निम्नलिखित में से कौन सा गैर न्यायोचित अधिकार नहीं है? काम करने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, मांग का नियम किस पर आधारित है? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? आय उपागम। आय उपागम जीएनपी की गणना की विधि नहीं है। राष्ट्रीय ऋण का एक भाग है जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है, क्या होता है? सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। वह बिना व्यय के लागतें जो तब उत्पन्न होती हैं जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, वह क्या कहलाती है? अंतर्निहित लागतें। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। भारत के महान न्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? भारत का कोई भी विधि न्यायालय। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उरायूर में। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरायूर में थी। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4, 1, 2 और 3। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? पुलिकट में। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश पुलिकट में था। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरू करने वाला थॉमस मुनरो थे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? मुसोलिनी। बृहत्तम हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। बृहत्तम हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है?
पंपास। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? मध्य अक्षांश घास स्थल को। मध्य अक्षांश घास स्थल को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तमिलनाडु में। किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहा जाता है? अधसर। किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को अधसर कहा जाता है। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? एन.टी. रामाराव ने। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? आनंद मठ। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? देशबंधु सी.आर. दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? जैसलमेर किला। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है? ऊपरी गंगा नहर। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर ऊपरी गंगा नहर है। खिलजी राजवंश का शासन काल था? 1290 से 1320 तक। खिलजी राजवंश का शासन 1290 से 1320 तक था। खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? दीदारगंज से प्राप्त याक्षिणी की मूर्ति। बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया है? पटना में। निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? INS विशाखापत्तनम। पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? कानून और व्यवस्था। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? 9। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर एक्स राधाकृष्णन यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कहाँ स्थित है? पटना में। विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु पटना में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में हुआ था।
द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। नचारी राग सृजन बिहार में किसने किया था? महाकवि विद्यापति ने। किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है, जबकि राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम महीना फाल्गुन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अध्यक्ष और CEO के रूप में भारतीय रेलवे का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान प्रयोग हुआ था तथा भारत के सेवक समाज का गठन किया गया था? कोसी बांध। निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? विश्व बैंक ने। शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस खेल स्थान है? चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? भागलपुर में। बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन भागलपुर में होता है। बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधी तथा बिंदु के साइज की बनती है? उत्तल। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील वैद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशित हो कहलाती है लेजर। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है 45 डेसिबल। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैंगनी रंग। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित को दर्शाता है। ट्रांसफार्मर के कोरोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है नर्म लोहा। आंखों की रेटिना कार्य करती है कैमरे में फिल्म की तरह। आंखों की रेटिना कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती है। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन से। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में
पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? परितारिका। एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाली प्रतिबिंब होगी वक्रता केंद्र पर स्थित। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है? वर्ण बनाने की क्षमता के कारण। ग्लूकोज के अणु टूटते हैं पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं। किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? आरोही। किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने श्रेणीबद्ध एवं गहरे भूरे होते हैं? वृक्ष। निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? वन को। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? क्रमांकुचन को। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? कैसिन और लैक्टोज। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोलांड रोस ने। मलेरिया परजीवी की खोज रोलांड रोस ने किया था। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? 15 दिन के भीतर। बीसीजी का टीका 15 दिन के भीतर लगाया जाता है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। प्लेग जीवाणु से फैलता है। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? डिमोस। डिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमियो जहांगीर भाभा को। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक होमियो जहांगीर भाभा को कहा जाता है। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है।